ओ हीरो, इब्ने मजरूफ। कौन से डिपार्टमेंट से है? इस्लामिक स्टडीज। क्यों? डिपार्टमेंट देखने से पहले आपको हमें देखनी पड़ेगी सीएल बिल्डिंग, जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, और सारे डिपार्टमेंट्स उसी बिल्डिंग के अंदर है हमारे। तो वो बिल्डिंग कुछ ऐसी दिखती है। तो ये थी हमारी सीएल बिल्डिंग। इसके अंदर आता है सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर, जिसमें हमारी लॉ की क्लासेस होती हैं, साथ ही साथ मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बैठक है बच्चों की, जिसे हम सीएल कहते हैं। वहाँ बच्चे खूब मस्ती करते हैं, आवारागर्दी भी करते हैं थोड़े बहुत। फिर आता है फर्स्ट फ्लोर, जिसमें हमारे सोशल साइंस के डिपार्टमेंट है सारे के सारे। उसमें से एक मेरा भी है, इस्लामिक स्टडी। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास एक कैंटीन भी है। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे हमारे को मिलता है हमारा फिर से लॉ डिपार्टमेंट, और कुछ कंप्यूटर लैब्स भी होती हैं वहाँ पर। साथ ही साथ प्लस पॉइंट, वहाँ पर हमारे पास एक जेरोक्स पॉइंट भी है, जहाँ हम जा करके अपने प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हैं असाइनमेंट्स के लिए, बहुत ही ईजी। फिर आती है थर्ड फ्लोर, जहाँ हमारे पास हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी मिलती है, पूरी सीएल बिल्डिंग की लाइब्रेरी एकदम सेंट्रल। वहाँ बहुत सारी बुक्स मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए, इशू भी करा सकते हैं अगर कुछ दिन के लिए चाहिए हो। फिर फोर्थ फ्लोर आएगा, जहाँ पर हम बीटेक करते हैं, एमटेक, या कुछ लोग बीएससी कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हैं, और बीसीए भी आता है यहाँ पर करने के लिए। फिर लास्टली फिफ्थ फ्लोर, जिसमें फिजियोथेरेपी हो जाएगी। उसमें लोग एक दूसरे की हड्डियाँ तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद जोड़ भी देते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर हमें एनसीसी में भी एनरोल करने को मिल सकता है। यानी जो बच्चे कॉलेज की तरफ से एनसीसी में एनरोल करना चाहते हैं, वो फिफ्थ फ्लोर पे जाएं, जाकर के वहाँ पर एक छोटा सा एक रूम है, डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। फाइनली एक छत आती है, इसकी सीलिंग रूफटॉप, जहाँ सोलर पैनल्स लगे हैं बहुत बढ़िया, और व्यू भी काफ़ी मस्त आता है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। बिल्डिंग तो यहीं पर थी, खत्म हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो ये था हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ की एंट्रेंस। ये डिपार्टमेंट इस कॉलेज के अंदर इस्लामिक स्टडीज़ कराता है। यानी कि इस्लाम को अगर आपको पढ़ना है तो बैचलर्स में एडमिशन ले लीजिए, मास्टर्स में ले लीजिए, उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो इस डिपार्टमेंट को घूमने के लिए आइए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें देखने को। यह है यहाँ की लाइब्रेरी, जिसमें अभी हम एंटर होने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आखिर ये कैसी है। तो ये हमारी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी। एक बार लाइब्रेरी देख सकते हैं किस तरह की है। बिल्कुल इस लाइब्रेरी में सिर्फ एक ही बच्चा दिखेगा हमें स्टूडेंट पढ़ता हुआ, क्योंकि एग्जाम काफ़ी करीब है। और यहाँ डिपार्टमेंट के हमारे इंचार्ज हैं मिस्टर कमाल सर। और साथ ही अगर आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं जो मेरे नज़दीक बहुत इंटरेस्टिंग, वो इस लाइब्रेरी में आने के बाद जो मुझे हदीस की किताब मिली है, सही बुखारी। हदीस के मामले में जो बुखारी शरीफ है वो नेक्स्ट लेवल की किताब है। इसकी ऑथेंटिसिटी, इसकी सनद बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक। आप देखिए एक बार इसको। वैसे तो टोटल अरबिक है, लेकिन इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर अरबिक भी हमें सिखाई गई है, कम से कम बेसिक, कि हम समझ पाएँ कि आखिर हदीस में और कुरान में क्या क्या अल्फाज लिखे हुए हैं। इसके साथ हमें इसके अलावा और हदीस की किताबें मिल जाएंगी। कुतुब सित्ता की सही मुस्लिम भी मिल जाएगी 1 वॉल्यूम के अंदर। इसके अलावा बाकी किताबें मौजूद हैं यहाँ पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास एक बार आप नज़र दौड़ा के देखेंगे तो आपको सोशल साइंसेस की बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। इकोनॉमी पे, एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर, आर्ट्स के ऊपर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और इस्लामिक स्टडीज़ के लिए कुरान की तफसीर भी मिल जाएगी आपको। तो आइए अभी चलते हैं स्टूडेंट के पास, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाई ने बताया कि अभी वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें स्कॉलर्स के नाम लिए हैं, जैसे इमाम तबरानी, इमाम इब्न कसीर रहिमहुल्लाह अन्हु। तो भाई से हम पूछना चाहेंगे वो तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं और क्या उनकी स्ट्रेटेजी एग्जाम की, ज़रा बताइए प्लीज़। अभी तो एमए के मेरे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम तो 5 तारीख से है, लेकिन अगर तैयारी शुरू से हो जाए तो मैनेज हो जाता है। थोड़ा काम वाम भी काफ़ी ज़्यादा रहता है मेरे साथ। तो अभी तो मैं तफसीर और हदीस का जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कर रहा हूँ फ़िलहाल, इसलिए इतने बड़े। तो यहाँ पर हमारे भाई काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं इधर एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं, भाई ने भी बताया कि वो एक काम में बिजी हैं। इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कि भाई हमारे एक बिज़नेस करते हैं ऑनलाइन, लेडीज़ सूट का और शॉल्स का, स्टॉल्स का भी।
तो भाई हमारे जिनका एक ब्रांड है सूक फैशन हाउस, यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। आपको अगर आप लड़की हैं जो देख रही हैं तो आपको यहाँ पर आपका सूट मिल जाएगा काफ़ी बढ़िया, पार्टी वेयर में पहन सकती हैं, नॉर्मली फंक्शन में भी पहन सकती हैं। और अगर मुस्तफ़ा भाई के व्लॉग देख कर आएंगे आप लोग तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा इंशाल्लाह, सिर्फ मुस्तफ़ा भाई की वजह से। यहाँ पर हमारे पास कुरान शरीफ की बहुत सारी हमारे पास कॉपीज़ मौजूद हैं, जिसमें कुरान शरीफ की तफसीर भी है, तफसीर के साथ साथ यहाँ पे तर्जुमा भी है, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में आपको कुरान शरीफ की यहाँ पे ट्रांसलेशन मिल जाएगी बिल्कुल। कुरान के साथ साथ यहाँ पे हदीस की किताबें बहुत सारी हैं हमारे पास, और सिर्फ एक ही नहीं है, एक से ज़्यादा मौजूद हैं। यहाँ पे वो जो मदरसों में पढ़ाई जाती है हदीस शरीफ की, वो वर्जन है यहाँ पे बुक्स का। आगे आप आएंगे तो आपको इस्लामिक स्टडीज़ से हटकर सोशल साइंस में बहुत सारी बुक्स मिलने वाली हैं। कुछ शायरी पे मिल जाएगी, जैसे अल्लामा इकबाल की शायरी या मौलाना आज़ाद की कोई और किताब किसी और मौजू पर। सोशल साइंस के इतने सारे टॉपिक्स यहाँ भरे हुए हैं, इस्लामिक स्टडीज़ को हटा करके अगर हम देखें, यहाँ पर आके आप अच्छे से अपनी SST की तैयारी, सोशल साइंस की, एनवायरमेंटल साइंस की। अब हम चलते हैं कुछ और बुक्स देखने के लिए अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। यहाँ पर आपको कुछ फतावा मिल जाएंगे, यानी स्कॉलर्स ने जो फतवे दिए हैं, जूरिस्प्रूडेंशियल रूलिंग्स दी हैं अपनी, जैसे कि एक काफ़ी मशहूर फतावा रिजविया इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहिमहुल्लाह, उनकी यहाँ पर किताब लिखी हुई है फतवे की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे फतवे दे रखे हैं चीज़ों पे, यानी जो प्रॉब्लम्स मुस्लिम्स ने फेस की हैं उस प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, जूरिस्प्रूडेंशियल अगेन यानी फ़िक़्ही मसाइल के ऊपर, वो इन्होंने अच्छे से किताब के अंदर लिख रखा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इन्होंने इस वॉल्यूम में दे रखे हैं, जो काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड है वॉल्यूम की। अब हम चलते हैं हमारे डिपार्टमेंट के एक सीनियर PhD स्कॉलर के पास, जिनका नाम है मिस्टर ईसा हाशमी। आइए उनसे कुछ गुफ्तगू की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं ईसा हाशमी, PhD स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। जी, तो भाई ने अपना नाम बताया ईसा हाशमी। यहाँ पर भाई हमारे PhD स्कॉलर हैं जो PhD कर रहे हैं पिछले 2 साल से। भाई से हम पूछना चाहेंगे उन्होंने पिछले 2 साल में यहाँ पे क्या क्या चीज़ एक्सपीरियंस की, कितने उन्होंने डिपार्टमेंट के अंदर चीज़ एक्सपीरियंस की, ऑब्जर्व की जो उनको अच्छी लगी, या कुछ इंप्रूवमेंट्स अगर वो चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे अगर वो। यहाँ पे आके आप बहुत कुछ इस्लाम के बारे में सीखते हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरा ये कि जैसी लाइब्रेरी हमारे यहाँ मौजूद है डिपार्टमेंट में, हर तबके की और हर मकातिब फ़िक्र की यहाँ पे किताबें मौजूद हैं। तारीख़ से रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत सी बुक्स हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे है। इसके अलावा सूफिज़्म से, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, बहुत सारी बुक्स यहाँ पे आपने देखी होंगी इंग्लिश में और इधर उर्दू में। इसके अलावा इस्लामिक साइंसेस की बहुत सारी बुक्स हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो अगर कोई भी आके यहाँ पे मुताला करना चाहता है या सिर्फ कुछ घंटे भी अगर सिर्फ लाइब्रेरी में गुजारता है और किताबों को देख लेता है, तो मेरे को लगता है कि बहुत कुछ वो एक ओवरव्यू उसका लेके जाएगा, मिल जाएगा उसे। बहुत से बच्चे हैं, ये देखिए हम असाइनमेंट्स चेक कर रहे हैं जो कि ChatGPT से ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके अंदर एक डीप नॉलेज नहीं होती है, सिर्फ एक ओवरव्यू होता है। अगर आप पहले जी, और अगर आप उसको सिर्फ ChatGPT पे ही इन्हिसार करते हैं, वहीं तक रह जाते हैं, तो आप उसको समझ नहीं सकते। बहुत से नेम्स उसके अंदर गलत होते हैं, बहुत सी डेट्स उसके अंदर गलत होती हैं, और बहुत सी चीज़ों की तो वो डिटेल्स देता ही नहीं है। जब तक आप किसी भी इल्म को या किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज आपके पास नहीं होगी और तब आप ChatGPT से पढ़ेंगे, तो आप उसको पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ख़राबी है ChatGPT की, ख़ासकर हिस्ट्री को लेके। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन किया जिस पे हमें एक लेक्चर सुनने को मिल गया। उम्मीद करते हैं ऑडियंस नाराज़ नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ChatGPT यूज़ करती है अपने असाइनमेंट्स के लिए। लेकिन जो बात सही है वो सही है, लॉजिकल। सही में ChatGPT दिमाग पट कर देता है हमारा, पर फिर भी फैक्ट्स के लिए वो ठीक है एक बारी को। आइए इसी बात पे, लाइब्रेरी तो यहाँ पे ख़त्म होती है, चलते एक नेक्स्ट जगह पर, एक नई जगह पर, नेक्स्ट शूट के लिए। ये वो क्लासरूम है जहाँ पर आपका भाई यहाँ पर बैठा हुआ होता है, पढ़ाई कर रहा होता है। टीचर्स यहाँ पर आ करके अच्छे से पढ़ाते हैं,
बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं इस्लामिक स्टडीज़ में। हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं सेमेस्टर वाइज। और एक सब्जेक्ट ऐसा है मुस्लिम कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, जिसके आप यहाँ पर सारे चार्ट्स देख सकते हैं जितने भी हैं। इत्तेफाक से यहाँ पे जितने भी चार्ट्स हैं उनमें से आपको मेरा चार्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं थोड़ा खुराफाती सा हूँ और मैंने कुछ हरकत कर दी जिस वजह से एक्सेप्ट नहीं हो पाया असाइनमेंट। आप समझ सकते हैं मेरा। बहरहाल, लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक। क्लासरूम में बैठते हुए हम कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि मॉडर्निटी एंड इस्लाम, यानी इस्लाम और मॉडर्निटी, उसका रिलेशन क्या है और कितना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं मॉडर्न टेक्निक्स और कितनी हमें अवॉइड कर रही हैं, क्योंकि उसके अंदर अनसर्टेनिटी, करार काफ़ी ज़्यादा होता है और शरिया लॉ के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट करने लगता है। साथ में हम ये भी पढ़ते हैं कि रूहानियत का इस्लाम के अंदर क्या है, आखिर मामला क्या है, टॉपिक क्या है, रिलेशन क्या है। हम इसके साथ और सारे सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं और वो पढ़ते हैं काफ़ी अच्छे से। वैसे तो यार हमारा जो एक असाइनमेंट था वो रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन फॉर्चुनेटली अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी सारी मिन्नतें करने के बाद और एक एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एक असाइनमेंट हमें दोबारा मिल गया बनाने के लिए। और जो पुराना वाला था, मैडम जी ने बोला यार उसको लगा दो, जितने सारे असाइनमेंट लगे हुए हैं इनके साथ साथ एक और सही, अच्छा लगेगा। और वो कुछ वैसा दिखता है। तो ये था मेरे एक असाइनमेंट, मेडिवल मुस्लिम कंट्रीब्यूशन टू आर्ट्स, जिसमें मैंने बताया कि आर्ट्स के अंदर मेडिवल मुस्लिम्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया था। उन्होंने एक फ्लूट टाइप या कह सकते हैं अल-ऊद, जिसको हम कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको भी बनाया था 8th से 10th सेंचुरी में। हालांकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्लाम के अंदर तो हराम है, लेकिन बना लिया गया था अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह बेहतर जाने कि उसकी वजह क्या थी। साथ में कुछ कैलीग्राफीज थी जो कि आज भी आप देख सकते हैं, आज भी काफ़ी ज़्यादा करी जाती है। फिर डोम ऑफ द रॉक जो बनाया गया था कैलिफ अब्दुल मलिक बिन मरवान, जो एक उमैयद कैलिफ था। और लास्ट में आके हमारे पास आता है अल-हमरा पैलेस, जो कि स्पेन में अंदलूस में था, जहाँ मुसलमानों की तकरीबन 800 साल तक हुकूमत रही है। तो बस ये था एक हमारा छोटा सा असाइनमेंट जो रिजेक्ट हो चुका था। अल्लाह का शुक्र है फिर टीचर ने दोबारा दे दिया और मार्क्स मिल सकते हैं, वैसी बात नहीं है। आखिरी में ये जो जगह जिस जगह हम लेकर आए, कोई बात नहीं, गाड़ी तो पीछे आती जाती रहेगी। आखिरी में जिस जगह हम आपको लेके आए हैं वो है राबिया मस्जिद। बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है इस पूरे कॉलेज की। वैसे तो मस्जिद इस कॉलेज में और भी हैं, लेकिन जो बढ़िया मस्जिद मुझे लगी है पर्सनली वो यही है राबिया मस्जिद। और हमारे साथ जिस बंदे को आप देख रहे हैं, जो बेचारा बगैर जैकेट के, जिसकी जैकेट मैंने छीन ली है इससे बेचारे से, इसका नाम है सिद्दीक। और ये बंदा कॉलेज में ही रहता है वैसे। अस्सलाम वालेकुम। आइए इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, थोड़ा सा इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपसे। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सिद्दीक, मुस्तफा भाई का क्लास फेलो, फर्स्ट ईयर में। वो वाला क्लास फेलो जो कि हमें 1 साल के बाद छोड़ के जा चुका है और अपना रिजल्ट भी नहीं लिया इसने 1 साल का। रिजल्ट भाई, रिजल्ट की क्या ज़रूरत है, रिजल्ट भाई के पास सबमिट है हमारा। अगर रिजल्ट ले लेंगे तो फिर तो अच्छे तरीके से सब कट ऑफ हो जाएगा कुछ भी तो। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। तो ये हमारी मस्जिद राबिया, फेवरेट मस्जिद। यहाँ पर आप मस्जिद देखेंगे बिल्कुल एकदम कॉम्प्लेक्स, बढ़िया सी मस्जिद, हरियाली भी है अच्छे से, जगह भी बहुत है नमाजियों की। अंदर हमारे हाफिज जी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जो हमें देख रहे हैं। बहरहाल इल्ला माशाल्लाह मस्जिद बड़ी खूबसूरत है सही में। तो ये पूरा स्पोर्ट्स, तो ये पूरा मस्जिद का कॉम्प्लेक्स है। दिखा तो दे मेरे भाई कॉम्प्लेक्स। मस्जिद का कॉम्प्लेक्स दिखाएगा मेरा दोस्त कैमरामैन। ज़रा मस्जिद का कॉम्प्लेक्स दिखाओ, कैमरा घुमाते हुए 360 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर आके आएगी हमारी कॉलेज की वुज़ूखाना, जिसमें हम सब वुज़ू बनाते हैं और यहाँ से जो चप्पल मिलती है वो चप्पल उठा लेते हैं वुज़ू के लिए अपने। ये है हमारा वुज़ूखाना जहाँ हम जा रहे हैं। बच गए बस गिरते गिरते। तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी दिख जाएंगे अच्छे खासी, साथ ही साथ पक्षी भी दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ कुछ चिड़िया हैं जो कुछ खाना खाने की कोशिश कर रही हैं। फिर ये इतना बड़ा वुज़ूखाना, ये वुज़ूखाना सही में बड़ा बेहतरीन लगता है। देखो
इतनी सारी टंकियां हैं, बाकायदा बंदे एक साथ बैठते हैं हम सारे। स्पेशली आज जुमा था तो बहुत सारे लोग मिले जो सिर्फ जुम्मे जुम्मे में मिलते हैं हमें। अलग अलग डिपार्टमेंट और कोर्सेज में उन्होंने एनरोल कर रखा है। ये अंदर टॉयलेट है जो कि तकरीबन 10 से 12 टॉयलेट तो हैं मेरे ख्याल से इसके अंदर। और इसी के साथ यहाँ पर हमारी मस्जिद थी जिसका एंट्रेंस हम हो सकता है दिखा दें अगर हमें परमिशन मिल गई, और नहीं मिली तब तक के लिए इतना ही। दिखाता रहे फिलहाल तू जो जो दिखा सकता है। ये वाटर फिल्टर जहाँ से हम पानी पीते हैं गिलास के अंदर अच्छे से भर भर के, अपनी प्यास बुझाते हैं। तो बहरहाल ये थी हमारी मस्जिद, कॉलेज की राबिया मस्जिद। बहुत ही बेहतरीन मस्जिद आज कॉलेज की। वैसे तो बहुत सारी मस्जिद मौजूद है हमारे कॉलेज में, लेकिन बेस्ट मस्जिद यही लगती है सीएल बिल्डिंग के सामने। आज की ब्लॉग में बस इतना ही था, जिसमें हमने आपको कॉलेज घुमाया, थोड़ा बहुत सीएल बिल्डिंग घुमाया, अपने डिपार्टमेंट घुमाया कि हम क्या करते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे दोस्त आ रहे हैं अंसार, जो कि इस वीडियो को एंड करने वाले हैं। المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अंसार और ये मेरे फ्रेंड। बोल दे कैमरन अंसार के साथ। अबे को कामिल यूसुफ, कैमरामैन कामिल यूसुफ चांदा के साथ वो वाले सीन नहीं है यहाँ पे। कैमरामैन अंसार के साथ मुस्तफा, वो वाला सीन है। थैंक यू।